हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो चलिए देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ, कौन से पोजीशन हम यहाँ पे बना सकते थे एंड कैसे ट्रेड अपॉर्चुनिटीज बने थे, ये हम डिस्कस करेंगे। आज मैं थोड़ा काम था इसलिए लाइव नहीं आ पाया था, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में जो है वो लाइक जो हिस्ट्री होती है वो रिपीट होती है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो इस दिन शायद हमने ये पैटर्न जो था यहाँ पे मिस किया था, तो आज यहाँ पे सेम पैटर्न बना था, वो भी हम यहाँ पे वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं कि आज यहाँ पे लाइक उस दिन जो 9 मार्च था, उस दिन वहाँ पे क्या हुआ था मार्केट में। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा था कि एक निगेटिव ट्रेंड था, फिर मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट किया, इन्वर्टेड फ्लैग एंड पुल पैटर्न बन सकते हैं, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि मार्केट ने फॉल किया, फिर मार्केट कंसोलिडेशन में चला गया। जैसे ही कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे एक और सेल ऑफ मोमेंटम आ गया। करंटली देखोगे तो 116 मतलब 116 पॉइंट का, या फिर मतलब बोल सकते हो कि 120 पॉइंट के आसपास यहाँ पे मोमेंटम था। आज भी अगर आप देखोगे तो कल अगर कोई फ्राइडे को लाइव स्ट्रीम में होता तो मैंने सीधा सीधा यहाँ पे बता दिया था कि जैसे इसके ऊपर जाएगा एक मोमेंटम आएगा जो कि यहाँ पे 17,500 तक जा सकता है। तो अगर निकलता है मॉर्निंग में तो यहाँ पे एक ट्रेड लिया जा सकता था, है ना। बट एज यूजुअल आप सबको पता होगा कि फर्स्ट 5 मिनट तक मैं जनरली अवॉइड करता हूँ, कभी कभी यहाँ पे ट्रेड करता हूँ। अगर कोई यहाँ पे अवेलेबल होता है ट्रेड करता है, डेफिनेटली उसको यहाँ पे विदाउट एनी स्टॉप लॉस अच्छा खासा टारगेट मिल जाता। अभी इसका पीछे एक रीजन भी है। यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट मिनट का कैंडल, राइट, अगर आप यहाँ पे देखते हो मार्केट जो था यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ। यहाँ पे देखो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट से सीधा ऊपर दिन के हाई का ब्रेकआउट। बस 4-5 कैंडल में हमें यहाँ पे 60-70 पॉइंट से ज्यादा रैली जो था वो यहाँ पे मिल गया। हम देखो लगभग 100 पॉइंट का रैली था, एंड डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट बुक होना चाहिए था, बिकॉज यहाँ पे 17,500 का लेवल था। एंड मार्केट ने यहाँ पे आपको टाइम भी दिया था। अगर किसी ने लालच में अगर उसको होल्ड किया होगा तो डेफिनेटली उसको यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर छोटे मोटे प्रॉफिट में ही उसको निकालना होगा, राइट। अब असली बात आती है उसके बाद। यहाँ पे देखो फर्स्ट 5 मिनट था, हम यहाँ पे मार्केट को सेटल होने देते, राइट। अभी यहाँ पे देखो मार्केट हमने यहाँ पे देखो सेटल होने दिया। अब हमें यहाँ पे इतने ऊपर मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे आएगा? स्विंग के आसपास। स्विंग कहाँ पे बना है? यहाँ पे कहीं पे बना है। तो यहाँ पे देखो अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो मार्केट क्या करेगा? यहाँ पे टाइम पास करेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, ऐसा एक प्रोबेबिलिटी होता है। और अगर उसको टाइम पास नहीं करना होगा तो वो क्या करेगा? नीचे आएगा, यहाँ पे टाइम पास करेगा, फिर नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, राइट। तो वही मार्केट में हुआ। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं सोच रहा था कि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन करेगा एंड उसके बाद एक अप मूव देगा, बट यहाँ पे मार्केट सीधा आ गया वन वे में नीचे। तो मैंने क्या किया, एज यूजुअल जो हम 1 मिनट के ऊपर स्कैल्पिंग करते हैं वो उस वाले सेटअप में यहाँ पे मैं स्विच हो गया। फिर उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे चलो सपोर्ट जोन देखते हैं, यहाँ पे राउंड नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे था हमारा राउंड नंबर, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कहीं पे राउंड नंबर था। मार्केट यहाँ से नीचे आया, सपोर्ट लेके ऊपर गया, अब इसको एक हेवी बियरिश कैंडल के साथ ब्रेकडाउन दे दिया। तो कहीं ना कहीं अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक बियरिश कैंडल, इसका मतलब यहाँ पे निगेटिव सेंटीमेंट आ चुका है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, हमारे एक लेवल आ रहा था, यहाँ पे मार्केट ने पॉज भी लिया था, यही से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। जब मार्केट यहाँ पे नीचे आया तब मैंने यहाँ पे कुछ एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन खींच लिया, यहाँ पे कहीं पे मैंने पोजीशन बना लिया, राइट। एंड दोनों तीनों अकाउंट में यहाँ पे मैंने पोजीशन बना लिया। अब मैं स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे नीचे सपोर्ट था, इसको ब्रेक करना जरूरी था। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब मैं यहाँ पे 30 पॉइंट का यहाँ पे एसएल जो हमारा एज यूजुअल होता है वो लगा दिया, है ना। स्टॉप लॉस जो था यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मार्केट ने डबल टॉप पैटर्न बनाया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, तो सेम इसके ऊपर मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया। एंड लकीली अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे ही मैंने ट्रेड लिया 2-3 मिनट मेरे फेवर में रहा, फिर यहाँ पे एक हैवी बुलिश कैंडल आ गया। लिटरली अगर आप देखोगे, अगर 1 से 2 रुपीज अगर ये ऊपर चला जाता तो यहाँ पे मैं लगभग 700 से 800 रुपीज का लॉस लेके जो है इस ट्रेड से निकलने वाला था। बट यहाँ पे सेम टाइम पे क्या हुआ, प्राइस जैसे ही लाइक कैंडल ओपन हुआ ऊपर गया, सीधा नीचे आ गया। तो यहाँ पे मैंने होल्ड किया। जैसे ही ये कैंडल का हाई क्रॉस होता मुझे दो से तीनों अकाउंट में यहाँ पे मेरा जो है वो स्टॉप लॉस लेके निकलना पड़ सकता था। बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे क्लोजली, यहाँ पे इन्वर्टेड फ्लैग एंड जो फ्लैग एंड पुल पैटर्न होता है वो बन गया, ब्रेकडाउन हुआ, लोगों को इन्वाइट किया गया, ऊपर गया, लोगों को ऐसे लीड करवाए गए। बट यहाँ पे जो स्विंग पे ऐसे थे या फिर जो राउंड नंबर के पास जो लोग बैठे थे उनके ऐसे यहाँ पे हिट नहीं हुए, एंड मार्केट में यहाँ पे डायरेक्टली मोमेंटम आ गया, राइट। तो उसके बाद मैंने उसे सिंपली क्या कर दिया, 5 मिनट के ऊपर स्विच कर दिया। फिर जैसे ही मैंने 5 मिनट के ऊपर देखा, मुझे एक रिजेक्शन दिखा, प्लस यहाँ पे इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी दिखा। अगर आप यहाँ पे क्लोजली देखोगे तो मैं ये पैटर्न फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, राइट। यहाँ पे देखोगे समवेयर अराउंड यहाँ पे ऐसा कुछ पैटर्न बन गया, राइट। एंड यहाँ पे देखोगे तो ये क्लोजिंग लेवल या फिर जो जहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है वहां पे वो पैटर्न आ जाएगा। अब ये क्लियरली विजिबल था, डाउन ट्रेंड था, मार्केट ने ये कंसोलिडेशन में फंस गया, यहाँ पे हो गया ब्रेकडाउन, यहाँ पे हो गया रिटेस्ट, फिर से फॉल आ गया। तो डे लो के आसपास यहाँ पे कहीं पे मैं प्रॉफिट बुक करके निकल गया, बिकॉज मेरा दूसरा काम था। यहाँ पे मार्केट में 1 से 1.5 घंटा ऑलरेडी हो चुका था, एंड मैं यहाँ पे वॉच नहीं करना चाहता था, है ना। तो जैसे ही मुझे यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे 1:2.3 दिख रहा है, बट ऑप्शन के अंदर मुझे जनरली लाइक मोर देन 1:3 जो है वो प्रॉफिट मिल गया, तो मैंने वहां पे बुक करके निकल गया, राइट। अगर आप देखते अगर ये रेगुलर टाइम पे अगर मैं यहाँ पे मार्केट में होता है, यहाँ पे अगर हम लाइव में ट्रेड कर रहे होते, तो जैसा कि हम यहाँ पे गाइड करते हैं कि स्विंग के ऊपर एसएल ट्रेल करते, 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 स्विंग के ऊपर एसएल ट्रेल करते। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो आज एक भी दिन लाइक आज ऐसा हुआ ही नहीं कि मार्केट ने कभी स्विंग को क्रॉस किया
एक्सेप्ट दिस 3 PM और यहाँ पे आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट होता है समवेयर अराउंड 272 पॉइंट के आसपास करीब करीब हो सकता है ना, मतलब हो सकता था राइट। बट यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे मैं अवेलेबल नहीं था एंड सुबह ही मैंने पोजीशन काट दिया था, तो बाद में मैंने मार्केट को समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे नोटिस किया। अगर आप देखोगे यहाँ पे कहीं पे नोटिस किया, यहाँ पे कहीं पे नोटिस किया, बट यहाँ पे मुझे उतना रिवार्डिंग नहीं लगा बिकॉज मार्केट में यहाँ पे वन वे में मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका था। मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा सा रिट्रेस हो जाए, यहाँ पे कहीं पे जब पैटर्न बनेगा तब मैं सेल करूंगा। बट यहाँ पे बस मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था एंड फॉल कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था एंड फॉल कर रहा था। तो इस वजह से मैंने कोई री एंट्री नहीं बनाई। हालांकि अगर आप देखोगे तो शायद यहाँ पे कहीं पे या फिर यहाँ पे कहीं पे मैं अवेलेबल था, बट थोड़े टाइम के लिए था, मैंने बस मार्केट को वॉच किया और उसको यहाँ पे छोड़ दिया राइट। सेम सिचुएशन बैंक निफ्टी में ही बना था। अगर मैं ये ट्रेड डिलीट करूँ राइट, यहाँ पे अगर मैं ये सारी चीजें डिलीट कर दूं तो आपको चार्ट क्लियर दिखेगा राइट। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे आपको चार्ट क्लियर दिखेगा, टारगेट भी क्लियर दिखेगा, ट्रेलिंग जो स्टॉप लॉस होता है जो हम फॉलो करते हैं वो भी आपको क्लियर दिखेगा। एंड अगर आप ऑप्शन में आते हो समवेयर अराउंड, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे पोजीशन लिया था सेम स्विंग के आसपास, यहाँ पे कहीं पे एसएल था, 2 से 3 रुपए एसएल बचा था। उसके बाद जो रैली हुआ यहाँ पे देखोगे स्विंग के ऊपर एसएल अगर लगाते तो यहाँ पे एक भी बार ऐसा हुआ नहीं कि मार्केट ने स्विंग पे एसएल हिट कर दिया, जो कि 3 PM में मैं बोल रहा था कि यहाँ पे कहीं पे आपका एसएल हिट हो जाता, मोर देन 300 पॉइंट मिलते। अगर आप ट्रेल करके स्टॉप लॉस लगाते तो शायद यहाँ पे 250 पॉइंट से भी ज्यादा आपको यहाँ पे आज के दिन प्रॉफिट हो जाता सिंगल लॉट के साथ राइट। तो यही हुआ था आज के दिन। एंड अगर कोई ये फॉलो नहीं करता है, यहाँ पे क्लोजली नोटिस करो, कोई अगर ये फॉलो नहीं करता है, सिंपली यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बना था, यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हो यहाँ पे भी बना था प्लस यहाँ पे भी बना था। तो एक पोजीशन यहाँ पे बनता, दूसरा पोजीशन यहाँ पे बनता। जिन्होंने भी यहाँ पे पोजीशन बनाया उनको यहाँ पे छोटे एसएल के साथ ट्रेड मिला, जिन्होंने भी यहाँ पे पोजीशन बनाया उनको थोड़ा सा बड़ा एसएल मिला, बट यहाँ पे एसएल के हिसाब से टारगेट भी मिला है ना। तो जिन्होंने भी पोजीशन बनाया होगा उनको पता होगा कि हमारे लेवल के कितने इंपॉर्टेंस होते हैं। एंड डेफिनेटली आज जो ट्रेंडी मार्केट था उसके अंदर आपको डेफिनेटली ट्रेड करना चाहिए था। अदर दिन अगर आप देखोगे तो मार्केट में कंसोलिडेशन करके ट्रेडिंग से लीड हो जाते हैं या फिर हम कॉस्ट टू कॉस्ट में यहाँ पे निकल जाते, बट यहाँ पे आज देखोगे तो यहाँ पे एक बार भी ट्रेडिंग ऐसे लीड नहीं हुआ। अगर आप चाहो तो यहाँ पे बुक कर सकते थे, यहाँ पे बुक कर सकते थे या फिर यहाँ पे बुक कर सकते हैं, है ना। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे क्लोजली 1:5 से ज्यादा आपका यहाँ पे एक दिन के अंदर प्रॉफिट हो जाता राइट। चलो अब बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप यहाँ पे देखते हो तो सेम बैंक निफ्टी में क्या हुआ, यहाँ पे देखोगे सीधा मार्केट गैप डाउन खुला, सपोर्ट के आसपास यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम आया, पिछले दिन का हाई क्रॉस हुआ। बैंक निफ्टी में मैंने यहाँ पे बाइंग के लिए सजेशन नहीं दिया था बिकॉज निफ्टी जो था यहाँ पे कुछ हैमर कैंडल जैसा क्लोज हुआ था एंड बैंक निफ्टी जो था वो बॉडी कैंडल था। यहाँ पे देखोगे ओपन यहाँ पे हुआ था एंड क्लोज यहाँ पे हुआ था, तो यहाँ पे जो है वो बॉडी था, बट निफ्टी के अंदर ऐसा नहीं था। यहाँ पे अगर मैं निफ्टी के अंदर आऊँ तो यहाँ पे देखोगे मैं डेली का कैंडल यहाँ पे लगा देता हूँ, ड्राइंग्स वगैरह सारे हाइड करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो कैंडल था यहाँ पे देखो कौन सा है, हैमर कैंडल है। एंड अगर आप सेम बैंक निफ्टी के अंदर आते हो, यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर कल का कैंडल मतलब फ्राइडे का कैंडल देखोगे तो यहाँ पे ये जो था, ड्राइंग साइड करता हूँ, यहाँ पे देखो एक बॉडी कैंडल था, तो इसलिए मैंने बैंक निफ्टी को बाइंग के लिए प्रेफरेंस नहीं दिया था, निफ्टी को बाइंग के लिए प्रेफरेंस दिया था। एंड उसमें बाइंग का भी ट्रेडिंग काफी अच्छे से चला था राइट। चलो अब हम देखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। यहाँ पे देखोगे फर्स्ट 5 मिनट के बाद हमें यहाँ पे पता चल गया था कि मार्केट में ज्यादा वोलेटाइल है। बाइंग के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, की लेवल के आसपास आने का वेट करते हैं या फिर यहाँ पे की लेवल के आसपास रिट्रेसमेंट के बाद कुछ पैटर्न का वेट करते हैं। चलिए मैं यहाँ पे 1 मिनट के ऊपर स्विच कर देता हूँ, है ना। लेवल थोड़ा सा गलती से मॉडिफाई हो गया राइट। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखेंगे क्लोजली नोटिस करोगे तो यहाँ पे क्या था, मार्केट ने सपोर्ट लिया था। तो यहाँ पे कभी भी यहाँ पे कुछ पैटर्न बनता या फिर कोई सेटअप बनता तो डेफिनेटली ट्रेड करते, बट यहाँ पे देखो क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर से आया। अब यहाँ पे देखो कोई भी कैंडल कंफर्मेशन कैंडल हमें यहाँ पे नहीं मिला राइट। उसके बाद देखो ये कैंडल मिल गया ब्रेकडाउन वाला, सेम कैंडल निफ्टी में भी बना था, बैंक निफ्टी में भी बना था। यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया, बाइंग के ट्रेड को यहाँ पे होल्ड कर लिया एंड यहाँ पे मैं वेट करता रहा कोई मुझे अदर सेटअप मिले। तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी एक बड़े रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था या फिर आप बोल सकते हो कि ट्रायंगल पैटर्न बना रहा था। उस टाइम पे निफ्टी में यहाँ पे इन्वर्टेड फ्लैग एंड पुल पैटर्न बन गया है जो कि हमारे सेटअप के हिसाब से था। तो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी के अंदर पोजीशन नहीं बनाया, निफ्टी के अंदर बना लिया बिकॉज वहाँ पे निफ्टी के अंदर एसएल लेवल एंड पैटर्न जो था वो फॉलो हो रहे थे। निफ्टी अगर आप बैंक निफ्टी में देखते हो तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे कहीं पे हमें एक एंट्री मिलता। अगर आप 5 मिनट के ऊपर ट्रेड करते हो, जो कि मैंने एज यूजुअल मैंने 5 मिनट के ऊपर जो सेटअप ट्रेड किए हैं या फिर जो सेटअप आपको सजेस्ट किए हैं उसके हिसाब से अगर आप ट्रेड करते तो शायद आपको यहाँ पे ये ट्रायंगल वाला सेटअप नहीं मिलता, बट यहाँ पे आपको एक ट्रेड मिल जाता जो कि होता है कप एंड हैंडल, यहाँ पे क्लोज हो जाता, स्टॉप लॉस वगैरह आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे आता। चलिए एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एंट्रीज वगैरह जो है वो यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे आपको फ्रेश एंट्री वगैरह ड्रॉ करके दिखा देता हूँ राइट। तो यहाँ पे देखोगे कप एंड हैंडल का ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट ने आपको एंट्री करने का चांस भी दिया 100 पॉइंट या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे 80-90 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस आ रहा था। एंड नीचे के जो टारगेट है यहाँ पे देखोगे तो 1:1 दिख रहा था, बट एज यूजुअल आप सबको पता होगा कि जब कभी भी मार्केट ट्रेंडी होता है आपको यहाँ पे एंट्री कर लेना चाहिए, बस आपको स्टॉप लॉस जो है वो छोटा लगाना चाहिए राइट। यहाँ पे देखोगे तो नेक्स्ट जो टारगेट था 1:2.5 का हिट हुआ, उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे 1:3.7 या फिर 8 आप यहाँ पे बोल सकते हो राइट।
अगर मेरी मानो तो जो मॉर्निंग में सेटअप बनते हैं या फिर यहाँ पे बड़े पैटर्न के बाद जो सेटअप बनते हैं 1 मिनट के ऊपर, प्लस यहाँ पे जब निफ्टी का नेगेटिव ट्रेंड रहा है, तब हम मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर आप आते हो तो मैं 1 मिनट के ऊपर ही वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता हूँ, जिससे यहाँ पे मेरे स्टॉप लॉसेस जो है वो छोटे हो जाते हैं। यहाँ पे अगर आप क्लोजली नोटिस करोगे 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, एंड उसके हिसाब से यहाँ पे 1:1.5, या फिर आप बोल सकते हो नेक्स्ट टारगेट जो है 1:23 तक आता है, राइट। तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली ट्रेड करता हूँ। ये सिर्फ हम फॉलो करते हैं जब हमारे पास यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड जो होता है डिसाइड होता है, राइट। और अगर आप किसी ने देखा नहीं होगा तो यहाँ पे हमने हवरली के ऊपर बैंक निफ्टी में डबल टॉप पैटर्न देखा था, यहाँ पे कंसोलिडेशन भी दिखा है। तो यहाँ पे एज यूजुअल क्या होता है, डाउनफॉल होता है, कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद डाउनफॉल होता है। यहाँ पे हमने आज यही दिखाई दिया। जैसे ही ये जो सपोर्ट जोन था जो मार्केट ने कल या फिर आज भी होल्ड किया था, जैसे उसका ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग आ गया एंड यहाँ पे एक बड़े बड़े टारगेट हमें दिखाई दे। तो इस केस में हमें यहाँ पे क्या करना था, बस स्टॉप लॉस को ट्रेल करना था, जितना जाता है उतना जाने दो, ट्रेलिंग एसेल लगा के होल्ड करो, राइट। डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट डे ऐसा हुआ था जिसके अंदर मुझे एंट्री करने का चांस मिला था, एंड मैंने जैसा 9 मार्च को हुआ था कि हमने वहाँ पे मिस कर दिया था, तो मैंने आज यहाँ पे मिस ना करने का सोच लिया था एंड यहाँ पे मैंने एंट्री कर लिया। सेम ये जो इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना था, यहाँ पे देखोगे तो सेम वही पैटर्न बना था, एंड उसी पैटर्न के हिसाब से जो है हमने स्पेशली यहाँ पे 1 मिनट के ऊपर एंट्री कर लिया था, एंड 1 मिनट के हिसाब से हमें यहाँ पे 1:2.5 तक, मतलब जो डे लो होता है, यहाँ पे कहीं पे समय अराउंड हमें एंट्री मिला था 1:2.5 तक हमें यहाँ पे मिला था। बट अगर आप ऑप्शन में देखते हो तो जो मैंने यहाँ पे बुक किया है 226, अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो समवेयर अराउंड आपको दिख जाएगा यहाँ पे क्लोजली जो होता है, एक सेकंड में यहाँ पे मॉडिफाई कर लेता हूँ, राइट। यहाँ पे कहीं पे देखोगे तो 1:2.5 सेम दिख रहा है। बाद में जब ये ऊपर गया था तब मैंने एसएल जो है वो ट्रेल करके यहाँ पे कहीं पे लगा लिया था। तो यहाँ पे आप क्लोजली नोटिस करोगे तो 1:4 के आसपास आ रहा था, बट यहाँ पे अगर आप एसएल को मैनेज करोगे, जो कि हम लेते हैं 10 से 15 रुपीज का एसएल, स्टार्टिंग में जब ट्रेड लिया था तब यहाँ पे 20 रुपीज के आसपास एसएल आ रहा था, एंड जब मॉडिफाइड यहाँ पे अगर आप देखोगे, जब यहाँ से ये बड़ा कैंडल आ गया तो मेरा जो एसएल था वो यहाँ पे इसी कैंडल के नीचे आ गया। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 15 रुपीज के एसएल के साथ हमने लगभग यहाँ पे 50 पॉइंट के आसपास जो है वो टारगेट यहाँ पे बुक कर लिया, राइट। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, लाइक ये सेटअप जो है आपको पसंद आया होगा, एंड ऐसे ही सेटअप मार्केट में बनते रहेंगे। तो जब कभी भी आपको ऐसे सेटअप दिखते हैं, आप डेफिनेटली इसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। करंटली देखोगे तो अभी मैं लेवल्स वगैरह मॉडिफाई करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है बिकॉज यहाँ पे मार्केट में ट्रेंडी मोमेंटम आया था, प्लस यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटीज भी मिले थे, एंड हमने डेफिनेटली ट्रेड किया था, तो सेम चीजें हमने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दी, राइट। चलिए मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि लेवल्स को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। करंटली देखोगे तो यहाँ पे मार्केट में वन वे में फॉल आया था, तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि फिर से मार्केट वोलाटाइल हो जाए, बायर्स को ट्रैप करे, सेलर्स को ट्रैप करे, एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ ठीक ठाक मोमेंटम बन सकता है। तो लेवल्स हम वैसे ही रहने देंगे बिकॉज यहाँ पे कोई भी स्विंग नहीं बना है। बैंक निफ्टी भी देखोगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको कोई भी स्विंग नहीं दिखेगा जो 2 से 3 बार यहाँ पे टेस्ट हुआ हो। यहाँ पे सेम चीज अप्लाई होती है। एटलीस्ट निफ्टी में तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि मार्केट में यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था या फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ था, बट अगर आप क्लोजली नोटिस करोगे बस 2 ही बार वो सेटअप या फिर वो जो लेवल है वो यहाँ पे टेस्ट हुआ है, और हमें जो चाहिए कम से कम 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे कुछ लेवल चाहिए। देखो यहाँ पे लेवल रिस्पेक्ट होते हैं, यहाँ पे भी देखोगे लेवल रिस्पेक्ट होते हैं, यहाँ पे भी देखोगे हमारा यहाँ पे भी कप एंड हैंडल बना था, यहाँ पे भी छोटा कप एंड हैंडल पैटर्न बना था। हमें 1 मिनट के ऊपर एंट्री करो, 5 मिनट के ऊपर एंट्री करो, बस आपको एसएल को देखना है। यहाँ पे देखोगे टारगेट यहाँ पे कहीं पे 1:2 से ज्यादा आता, राइट। तो बस उन्हीं को, ये जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं उनको हमें देखना है, ट्रेंड देखना है, एंड हमारा जो है वो रिस्क मैनेजमेंट के साथ हमें एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट करना है। स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लॉस ले लो, टारगेट होता है, टारगेट ले लो। डेफिनेटली जब कभी भी ऐसे ट्रेंडिंग दिन आते हैं यहाँ पे आपकी जो है वो 4 से 5 दिन का प्रॉफिट एक दिन के अंदर ही होता है, एंड आपको अगर ऐसा होता है तो आपको बस क्या करना है, अगले दिन जब आप ट्रेड करोगे तब कंफर्मेशन का वेट करना, डायरेक्टली जंप मत करना किसी भी ट्रेड में, राइट। ओके गाइस, दैट्स इट। अगर आप देखोगे तो लेवल्स वगैरह मॉडिफाई नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे 2 से 3 बार कोई भी स्विंग टेस्ट नहीं हुआ है, एंड निफ्टी के अंदर भी नहीं हुआ है। तो हमारे जो प्रीवियस लेवल है वही हमारे चार्ट के ऊपर रहेंगे, एंड उसी के आसपास यहाँ पे कोई पैटर्न बनता है। जैसे अगर आप देखोगे निफ्टी में यहाँ पे हमारे सेपरेट लेवल के ऊपर यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बना है, तो यहाँ पे हम डबल बॉटम नहीं ले सकते बिकॉज यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर हुआ प्लस 3 PM के बाद बना है, तो नहीं ले सकते, राइट। तो यहाँ पे फ्रेश पैटर्न का वेट करेंगे, आइदर रिटेस्ट का वेट करेंगे, या फिर यहाँ पे अगर आता है मार्केट हेड एंड शोल्डर बनाता है तो उसको यहाँ पे सेल करेंगे, या फिर आई होप लाइक इसको ये ऐसा कुछ करके कप एंड हैंडल बनाए जो कि हेड एंड शोल्डर भी हो सकता है। ऐसे बनाने के बाद हम यहाँ पे अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो ये बनने के बाद हम ट्रेड कर सकते हैं, बनने से पहले नहीं ट्रेड कर सकते। सेम बैंक निफ्टी के लिए भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो माइट यहाँ पे हेड एंड शोल्डर भी बन सकता है, माइट यहाँ पे कप एंड हैंडल भी बन सकता है, या फिर ये घूम करके ऐसा फिर से इन्वर्टेड कप एंड हैंडल भी बन सकता है। तो जो पैटर्न बनेगा उसको ट्रेड करेंगे। मोस्टली हम यहाँ पे मॉर्निंग में अवॉइड करेंगे बिकॉज यहाँ पे ट्रैप्स वगैरह होने के ज्यादा चांसेस है। क्यों? क्योंकि मार्केट 1 वे में आया है, हो सकता है बायर्स को इन्वर्ट करके मार्केट फिर से अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। अगर मैं यहाँ पे बड़ा पिक्चर भी दिखाऊंगा आपको ये क्लियरली विजिबल आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में अपना जो रिसेंट स्विंग था उसके नीचे मार्केट ने आज क्लोज दे दिया है। मोर देन 920 पॉइंट का फॉल हुआ है। अब ये ब्रेकडाउन क्लियरली दिख रहा है।
अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा समवेयर अराउंड डबल टॉप पैटर्न प्लस ये नेक लाइन या फिर जो स्विंग है इसके नीचे क्लोज हुआ है। तो जो रिसेंट स्विंग है या फिर नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो लगभग जो है 38,800 तक है, या फिर उसके बाद 37,700 तक भी ये आ सकता है। अगर मैं यहाँ पे वीकली के अंदर जाऊँ तब भी आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पे मार्केट ने जो प्रीवियस वीक से जो सपोर्ट आ रहे थे वो ऑलमोस्ट ब्रेक करने के लिए आ रहा है। तो अगर ये सपोर्ट ब्रेक होते तो फिर से एक पैनिक सेलिंग भी हमें दिखाई दे सकती है। या फिर यहाँ पे एक और चीज हो सकती है कि वो है कि यहाँ पे ये स्विंग ब्रेक करके सेलर्स को इनवाइट करके फिर से एक बाइंग मोमेंटम आ सकता है। तो इस केस में यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा है, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, सिंपली यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। बट निफ्टी में अगर आप यहाँ पे देखते हो जो रिसेंटली स्विंग था वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, मार्केट उसके नीचे क्लोज हो चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डरने वाली बात है, क्योंकि निफ्टी जो है आने वाले समय में मे बी यहाँ पे 17,000 का लेवल भी ब्रेक कर सकता है। बट ये क्लोजली देखोगे तो आज का सेशन ट्रेंडी हुआ है, तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक दो सेशन थोड़ा सा पॉज ले ले, उसके बाद ही हम यहाँ पे ट्रेंड को डिसाइड कर पाएंगे। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पे 16,800 का लेवल भी हमें मार्केट में आता हुआ दिखाई दे सकता है, राइट। एंड वीकली के अगर ऊपर भी अगर आप जाते हो तो यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट में यहाँ पे लोअर ट्रेंड चल रहा है एंड जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो समवेयर अराउंड इसी लेवल के आसपास है। अगर यहाँ पे होल्ड करता है तो उसके बाद एक और फॉल दिखाई दे सकता है, बट अगर यहाँ से रिवर्सल होता है तो फिर से हमें एक छोटा मोटा बाइंग साइड दिखेगा, बाइंग साइड मोमेंटम दिखाई देगा। बट अल्टीमेटली जो ट्रेंड है वहाँ पे नेगेटिव ही यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट सपोर्ट मार्केट में जो रहेगा 16,800 के लेवल के आसपास रहेगा। अगर यहाँ पे होल्ड करने के बाद फिर से मार्केट अगर गिरता है तो यहाँ पे एक और सेल ऑफ मोमेंटम आ सकता है। बट यहाँ पे मेरे हिसाब से मार्केट जो है वो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनाने का ट्राई करेगा, तो उसके लिए यहाँ पे जब आएगा थोड़ा सा रिट्रेसमेंट या फिर थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम करेगा वीकली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा बाइंग के लिए भी जाना पड़ सकता है। बट करंट वीक के लिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1 से 2 दिन तक मार्केट थोड़ा सा पॉज करे, उसके बाद भी हम यहाँ पे बड़े बड़े ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट अगर कल मोमेंटम में रहता है एंड हमारे पैटर्न्स वगैरह बनते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ तो हम डेफिनेटली ट्रेड करेंगे, अगर नहीं बनते तो सिंपली हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू ऑन टुमारो। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।